हेलो दोस्तों, आप सबका ए टू एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम मैथ का टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का चैप्टर करेंगे। इसका पार्ट 1 है ये। इस पे मैं बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। जो लोग को वो नहीं पता होगा वो जान जाएंगे, और जिनको आता है वो पहले से उनका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है जो एक दिन में नहीं खत्म होगा। और ज़्यादा लंबा वीडियो लेने का मतलब आप लोगों को बोरियत भी हो जाती है। तो इसको 2-3 पार्टों में लाएँगे। देखिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, पहले हिंदी में समझ लेते हैं इसको। हिंदी में होता है समय, स्पीड का मतलब आप जान ही रहे हैं, चाल, और डिस्टेंस का मतलब दूरी, आपको पता ही होगा। तो एक फार्मूला होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। इसी फार्मूले के बेस पे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करने से पहले कुछ बेसिक बेसिक चीजें मैं बताता चलूंगा, और आपको ये सारी नॉलेज होती रहेगी। जैसे कि मैं कह दूं कि 50 किलोमीटर प्रति, देखिए मैं जो बता रहा हूँ बेसिक से बता रहा हूँ, छोटी छोटी पहले चीजें बता रहा हूँ जो चीजें आ रही हैं। जैसे मैं कह दूं कि 50 किमी प्रति आवर। प्रति आवर का मतलब क्या है? ये जो प्रति आवर का मतलब जो होता है ना, ये बट्टे में होता है। ये बट्टे में होता है, ऐसे होता है। लेकिन ये मॉडर्न तरीका है लिखने का। समझ लीजिए, एक तरह से स्टाइलिश में लिखा हुआ है, ऐसे हम लिख देते हैं किमी प्रति आवर। तो आप लोग इसी चीज को ऐसे लिखा जाता है, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बच्चों, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ, तो हो सकता है जो पढ़ा हो तो उसे थोड़ा सा बोरियत लगे, बट आप लोगों के लिए ये रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता होती। ठीक, ये ऐसे होता है। जैसे चाल आपकी पता चली 50 किलोमीटर प्रति आवर, 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 2 आवर का जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आवर से आवर कट जाएगा, इस 2 का 50 में हो जाएगा, तो 100 केमी आपकी दूरी तय होती है। ठीक, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इसी से आपका बाकी सारे फार्मूले पूछते हैं। इनमें से क्या होता है, 2 चीज दिया रहेगा, तीसरा आप पूछेंगे। आप जानते ही हैं, जब इस दूसरे फार्मूले की मैं बात करूं, यदि आपको समय निकालना है, समय निकालना है, तो क्या हो जाएगा, दूरी तो इधर रहेगी, बराबर के इधर चाल आ जाएगा, तो ये इसके नीचे आ जाएगा, और समय आपका इधर रहेगा। तो आपका इस फार्मूले से समय निकल जाएगा। केवल इसको याद रखिए, बाकी सब आपका हो जाएगा। इसी तरह आपको यदि चाल निकालनी है, तो चाल को इधर रखिए, जो चीज निकालनी है, बराबर दूरी बटे समय। ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक, आई होप आपको ये तीनों फार्मूले समझ में आए होंगे। ठीक, तो देखिए, जो इस चाल कहते हैं, चाल, चाल दो तरीके से दी हो सकती है। या तो आपको ऐसे दे, 54 किमी प्रति आवर, या तो फिर ऐसे दे, 15 मीटर प्रति सेकेंड। आपने जब भी क्वेश्चन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का देखा होगा और ट्रेन का देखा होगा, तो चाल इन्हीं दोनों में से रहती है। एक किलोमीटर प्रति आवर में होती है, या तो मीटर प्रति सेकंड में होती है। इसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है, तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके आगे हम आगे क्वेश्चनों पे बढ़ेंगे। ठीक है, इस पे जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चनों पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक टेबल मैं लिखवा रहा हूँ आप लोगों को, एक टेबल जो याद हो जाएगा आप लोगों को ना, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। देखिए, मीटर प्रति सेकेंड, यदि ये याद रहेगा ना, तो क्वेश्चन की स्पीड ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी। जो लोग 30 सेकंड में करेंगे, आप 5 सेकंड में कर लोगे। जो चीज मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। और किलोमीटर प्रति आवर। अब ये बताइए, 5/8 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5/18 में तो 18 बड़ा है, तो 18 इधर लिखिए, और छोटी वाली वैल्यू इधर। क्योंकि देखिए, किलोमीटर अपने आप में बड़ा होता है, अब मीटर छोटा होता है। तो मीटर छोटा होता है, तो छोटी वाली वैल्यू छोटे साइड में,
किमी बड़ा होता है तो बड़ी वाली वैल्यू से। अब इसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। 5 का पहाड़ा आता है 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौको 20, 50 25, 5 36। इसी तरह आगे आप पढ़ते जाइए। इसी तरह 18 दूनी के 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पचे 90, 18 छक्का 108। ये हमने क्यों करा है? कहीं कहीं आपको जैसे ये दे दिया कि 54 किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। तो अब क्या करेंगे कि 18 पहाड़ा 18 तिया 54, मतलब 3 बार पढ़ने में आ रहा है। 18 का 18, 18 36, 18 तिया 54। 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने में आ रहा है, तो 5 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ दीजिए। 5 3 15, यहाँ आपका आंसर आ जाएगा 15। ऐसे नहीं कर पाएंगे तो आपको टाइम होगा। इसका यूज हम बताएंगे। एक 5/18 होता है, एक 18/5 होता है। इसी का यूज करना मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक। अब देखिए ये 54 है, 54 है, किमी है, हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है। तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18 तिया 54, 5 3 15, यही 15 आया जो यहाँ आया। यदि आपको यहाँ 90 दे देगा तो 18 पचे 90, 5 का पहाड़ा 5 मिनट पढ़ दीजिए, 25 आ जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको बताई, इसलिए इस 5 को पहाड़े को याद रखिएगा। 5 का पहाड़ा मीटर प्रति सेकंड वाले लाइन में पढ़ेंगे और किलोमीटर प्रति आवर वाले में 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। और इसका यूज हम बता दे रहे हैं आपको कैसे करना है। हम ना जो बता रहे हैं वो बेसिक बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है। क्वेश्चन आपको हर एक टाइप का मिलेगा। देखिए अब हम जैसे यहाँ होता है किलो मीटर प्रति आवर, एक होता है मीटर प्रति सेकेंड। इन्हीं दोनों में आपकी चाल दी होगी। जब यहाँ से इधर जाएंगे तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से इधर आएंगे तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम भूल जाते हैं कि कहाँ 5/18 का करना है, कहाँ 18/5 का करना है। तो चलिए हम उसको भी याद करवा देते हैं। देखिए किलोमीटर प्रति आवर बड़ा होता है या मीटर प्रति सेकंड बड़ा होता है? आप ही बताइए। किलोमीटर प्रति आवर बड़ा होता है, सीधी सी बात है, बड़ा होता है। तो ये छोटा होता है, इसको मैं मिटा दूं। अब हमें दो ही वैल्यू है, दोनों का यूज करना है। 5/18 होता है या तो 18/5 होता है, इन्हीं दोनों को वैल्यू करना है ना। ठीक। अब देखिए इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, बस ये आप बता दीजिए। देखिए जो ऊपर है, मान लीजिए 5 रुपए है। ठीक, ऊपर 5 रुपया है, 18 लोगों को बांटना है। एक आदमी के पास कितने पैसे आएंगे भैया? 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और यहाँ देखिए 18 रुपए को 5 लोगों में बांटना है, यानी 5 3 15, 3 रुपए से ज्यादा मिलेगा। और यहाँ देखिए 5 ही है, 5 ही रुपए को 18 में मानेंगे तो 50 पैसे के भी आसपास मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। तो इसमें ये छोटी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है और ये बड़ी वैल्यू है। ठीक। तो देखिए बड़े से छोटे में आएंगे तो छोटे वाली वैल्यू का गुणा करेंगे। क्या मैंने बोला? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में आएंगे तो छोटी वाली वैल्यू का गुणा कर देंगे। ठीक। अब छोटी वाली वैल्यू, ये छोटी है, छोटी सी बड़ी में जाएंगे तो बड़ी वाली वैल्यू का गुणा करेंगे। ठीक। ये चीज याद हो गया। अब एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक। पहले मैं इस तरह के स्टेप बाय स्टेप चलूंगा कि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए, एकदम दिमाग में एकदम चिपका दूंगा आपको। बस इस वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा, दोस्त, भागिएगा मत। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन एक लिख लेते हैं। लिखा है एक रेलगाड़ी, देखिएगा, एक रेल गाड़ी 72 किमी प्रति घंटा की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है।
तो उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बताइए। अब क्या नहीं बता लेंगे? बताइए क्या दिक्कत है? 18 ये किमी है। किमी में हमने क्या बताया था? किमी में हमने क्या बताया था? 18 का पहाड़ा पढ़ते जी। 18 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 72 आएगा। 18 चौक को 72। बस इधर मीटर प्रति सेकंड में 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए, कितनी बार आ जाएगा? 20। यही आपका आंसर। यदि ये चीज आप नहीं कर पा रहे हैं तो वो जो 18 बटे देखिए 72 किमी से हमें जाना है मीटर प्रति सेकंड में। तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जा रहे हैं, यानी 5/18 का गुणा करेंगे। 18 चौक को 72, 5 चौक को 20। यही हमारा आंसर आ रहा था। तो इस चीज से बचने के लिए मैंने ये चीजें बताई है पहले। देखा आपने? आइए एक क्वेश्चन और इसी पे कर लेते हैं। पहले मैं स्टेप बाय स्टेप ले चलूंगा, एकदम एक एक चीज आपको बताते हुए एकदम दिमाग में छप जाएगी। हर एक चीज को मैं लाइन बाय लाइन बताते चलूंगा कि आपको फिर दोबारा टाइम डिस्टेंस का कोई भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कोई रेलगाड़ी 25 मीटर प्रति सेकंड के चाल से जा रही है, चाल से चल रही है, ठीक। उसकी चाल किमी प्रति आवर में बताइए। अब देखिए हमने बताया था कि किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकंड। इधर 5 होगा और इधर 18 होगा। अब देखिए ये मीटर प्रति सेकंड लिखा है, यानी ये लाइन का 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 5 बार। 50 25। इसी तरह 18 का पहाड़ा 5 बार पढ़ दीजिए, कितना आ गया? 90 किलोमीटर प्रति आवर। अब आप देखिए ऐसे बदलना चाहेंगे, 25 मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है। तो देखिए मीटर प्रति सेकंड छोटी वैल्यू है, हमें बड़ी वैल्यू में जाना है, यानी 18/5 का गुणा करेंगे, 5 से काटेंगे 5 बार में, 18×5 90 किलोमीटर प्रति आवर। यही चीज यहाँ पे आ रही थी। तो ये बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, आगे हम क्वेश्चनों पे बढ़ें। तो देखिए ये चीज आपको समझे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आज मैं छोटी छोटी क्वेश्चन कराऊंगा और हर एक छोटी छोटी पॉइंट के साथ चलूंगा। आई होप आप लोगों को मीटर प्रति सेकंड से सेकंड प्रति मीटर में बदलना आ गया होगा। ठीक, अब देख लेते हैं इसके बाद कौन सी पॉइंट हमें बताना है। अच्छा, आप लोगों को एक डाउट भी होगा ना कि हम 5/18 का ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसी को डाउट तो नहीं है कि 5/18 का ही हम क्यों करते हैं। देखिए क्या होता है ना, 1 किमी प्रति आवर, जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 1 किमी कितने मीटर के बराबर होता है? 1000 के। आज इस आवर को हम बदलेंगे प्रति आवर का मतलब क्या हुआ? 1 आवर का मतलब 60 मिनट। अब जब इस 60 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो फिर 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000/3600। 00 से 00, 2 से इसको काटेंगे 5 बार में और ये 2 से काटेंगे 18 बार में। इसीलिए हम इसको अप्लाई करते हैं। और जब इस मीटर प्रति सेकंड से जाएंगे ऐसे जब उल्टा जाएंगे तो हमारा 18/5 आ जाएगा। ठीक, तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी ना कि 18/5 क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। तो अब देखिए जो स्पीड और टाइम डिस्टेंस होता है इसी में ट्रेन है। कुछ बुकों में इसी में ट्रेन दे दिया है, कुछ में क्या हुआ है कि उसने ट्रेन का अलग चैप्टर बना दिया है, लेकिन है इसी चैप्टर का वो पार्ट। ठीक है, तो हम पहले ट्रेन का ही क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे टाइप के क्वेश्चनों पे चलेंगे। ठीक।
तो कुछ पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ट्रेन का, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटी छोटी चीजें मैं बताते चलूंगा और एक एक क्वेश्चन आपको कराते चलूंगा, क्योंकि आज बेसिक क्लास है। जब इसका मैं पार्ट 2 लाऊंगा तो फिर अच्छे अच्छे ट्रेन के सारे क्वेश्चन किया जाएगा, और फिर जब तीसरा पार्ट आएगा तो और भी अच्छा आएगा। ठीक, बाकी क्वेश्चनों को किया जाएगा। देखिए, जब कोई ट्रेन हो, पोल को ध्यान से समझिएगा, पोल को, सिग्नल को और मैन को, ट्री को यानी पेड़ को, ईटीसी मान लीजिए। जब ट्रेन ऐसे लोगों को पार करती है ना, तो ट्रेन खुद की ही दूरी पार करती है, इन लोगों की कोई दूरी नहीं गिनी जाती है, मतलब कि जीरो मान के चलिए कि इनकी दूरी निगलेक्ट होती है, इनकी दूरी को निगलेक्ट कर देते हैं, बस ट्रेन अपने आप की ही दूरी को कवर करती है। जैसे मैं समझाऊं कि मान लीजिए ये कोई सिग्नल है, ठीक, ये ट्रेन है, ऐसे ये कोई ट्रेन है, बताते जाइएगा, जहां कंफ्यूज होगा कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा। ये ट्रेन है, ये इसकी बोगी है, ठीक। अब ये पोल है, अभी ट्रेन ने इस पोल को क्रॉस करना नहीं स्टार्ट किया, ठीक। एक कंडीशन ऐसा बनेगा कि ये पोल है, ट्रेन ऐसे आ जाएगी, ठीक, ट्रेन ऐसे अपना चलेगी, धुआं देने वाली ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं है, ठीक। तो क्या इसने पूरी इसको पार कर लिया पोल को? नहीं, क्योंकि ये इतनी ही दूरी को पार की है। जब ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, देखिएगा, ये पोल है, अब ट्रेन ऐसे जब तक नहीं हो जाएगी, ये ट्रेन है, देखिए ट्रेन क्या हुआ, इस पोल को अब जाके पार की है, मैं बता दे रहा हूं ऐसे। तो ये क्या किया, ये अपनी ही दूरी तो इतनी कवर की है, यही दूरी तो उसने कवर की है, ये अपनी ही दूरी कवर की है, इसकी कोई दूरी नहीं मानी जाती। यहाँ हो सकता है आदमी खड़ा कर दे, या कोई क्वेश्चन में ट्री खड़ा कर दे, या किसी में पोल खड़ा कर दे, पोल को ही खम्मा कहते हैं, या सिग्नल कर दे। तो आप समझिएगा कि ट्रेन की अपनी खुद की ही दूरी वो कवर कर रही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ट्रेन की ये 200 दिया है, ट्रेन की जो क्या कहते हैं लंबाई 200 मीटर दिया है, तो ये 200 मीटर ही दूरी कवर करेगी। यदि ट्रेन 200 मीटर लंबी है, तो ये 200 मीटर दूरी जब तक कवर नहीं करेगी, तब तक ट्रेन कैसे अब पोल को पार करेगी? ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी में जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, तो क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को अच्छे से। देखिए, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है। एक रेलगाड़ी है की लंबाई 150 मीटर दिया हुआ है, ठीक, और उसकी चाल, और उसकी चाल 54 किमी प्रति आवर है। तो वो प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी? तो कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, प्लेटफॉर्म को पार नहीं कर रही है, प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति की बात कर रहा है, खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। ठीक, अब देखिए, अब क्या होगा, समय का भी हमने फॉर्मूला बताया था, आपको याद नहीं होगा तो मैं एक बार फिर से लिख रहा हूँ, दूरी बराबर 4 गुणे समय होता है। हमसे पूछा क्या है, समय, तो समय क्या होगा, दूरी अपॉन 4 बराबर समय, ठीक, यही फार्मूला हमारा बन जाएगा। अब क्या करेंगे कुछ बच्चे
कि 150 मीटर है, मीटर, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, कितने में, 54 किलो प्रति आवर से भाग करेंगे, लेकिन गलत है दोस्त, क्योंकि देखिए ये मीटर में है तो ये मीटर प्रति सेकंड में होना लाजमी है। जब तक आप इसको मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलोगे तब तक दिक्कत हो जाएगी। देखिए अब ये 150 मीटर है, अब ये 54 है, किलोमीटर है, किलोमीटर मतलब 18 तिया 54, 18 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 18 तिया 54। देखिए आप किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो ना, मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हो ना, तो क्या गुणा करोगे, 5/18 का करोगे, 18 तिया 54, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5 3 15। वही चीज मैंने बताया कि इस चीज से बचने के लिए ही तो मैंने वो लाइन बताई है आपको कि बस किलोमीटर में है तो 18 का पहाड़ा पढ़िए, 18 तिया 54, हमें मीटर प्रति सेकंड में जाना है, 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ दीजिए, कितनी बार में, 5 3 15 मीटर प्रति सेकेंड। अब ये मीटर से मीटर कटा, ये कटा, कितना आ गया, 10 सेकंड में वो उस आदमी को पार कर लेगी। आई बात समझ में, इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है हम सब चीजें बताएंगे। बस एक एक चीज मैं इसलिए एग्जाम्पल भी रख दे रहा हूँ एक एक, कि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, ठीक है। जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ दोस्त, कि आप लोगों के पास दिमाग में भूल जाए। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो आप लोगों को और बेटर तरीके से समझ में आ जाए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 72 किलोमीटर की स्पीड है ट्रेन की, 72 किमी प्रति आवर की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी जो 180 मीटर लंबी है, तो वो सिग्नल को कितने समय में पार करेगी, तो वो सिग्नल को कितने समय में पार करेगी। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए मैंने जो अभी बताया ये बेसिक क्वेश्चन, बहुत टफ लेवल के क्वेश्चनों पे जाएंगे आप, ये मत सोचिएगा कि नहीं जाएंगे, क्योंकि आज मैंने बोला ना ये फर्स्ट क्लास है और बिल्कुल बेसिक लेवल से ही मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो देखिए अब ये किमी में, अब 18 का पहाड़ा पढ़िए, कितनी बार में जा रहा है, 18 चौक को 72, तो 5 का पहाड़ा भी 4 में पढ़ना पड़ेगा आपका। इतनी मीटर लंबी ट्रेन है तो 5 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकेंड। एम से एम कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 से ये 9 बार में कट गया, कितना आ गया, 9 सेकेंड में उस सिग्नल को पार करेगी। बताइए कितना सिंपल हो गया, हुआ कि नहीं। ये तो फर्स्ट कंडीशन था ट्रेन का, ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन था। अब दूसरे कंडीशन पे आते हैं तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक। तो प्रॉपर क्वेश्चन हम कराएंगे दोस्त, इतना मत लीजिए, क्योंकि हम अभी बेसिक लेवल में चल रहे हैं। तो और स्पीड और डिस्टेंस में हम पहले टाइप का क्वेश्चन में ट्रेनी लेके चल रहे हैं, क्योंकि ट्रेनी से क्वेश्चन बहुत आता है। फिर उसके बाद हम आगे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, चोर पुलिस वाला भी करेंगे, या कोई ऑफिस के लिए दफ्तर से जाता है तो 15 मिनट लेट हो जाता है, दूसरे दिन उसकी स्पीड बढ़ा देता है जो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 तक हर एक टाइप का क्वेश्चन करेंगे और आपके दिमाग में पूरी चीजें फिट करा देंगे। बस ये नया चैनल है और आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्त। आपकी मैथ इतनी तेज हो जाएगी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैथ के लिए इस चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। देखिए दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन बनता है, दूसरा होता है एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, पीएफ लिख दें, इससे आप समझ जाइएगा, प्लेटफॉर्म होता है। दूसरा होता है ब्रिज मतलब पुल, ठीक। तीसरा होता है कोई टनल होता है, ठीक, टनल मतलब गुफा या सुरंग की बात मैं कर लूं।
तो इसमें क्या होता है, ट्रेन अपनी दूरी को तो कवर करती ही करती है, साथ में उस ब्रिज के या टनल की या फिर प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करती है। मतलब जब तक उन दोनों की दूरी हमें नहीं पता होगी तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। देखिए जैसे क्या होता है कि मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक, ये आपका प्लेटफॉर्म है, ट्रेन आ रही है, यहाँ से ट्रेन चली, ठीक, इधर उल्टा हो गया, इधर से ट्रेन चली, ठीक। अब इसको प्लेटफॉर्म को पार करने के लिए ट्रेन का आखिरी जो बोगी जो गार्ड वाली होती है ना, वो भी इसको, ये तो कैप्सूल बन गया है यार, कोई बात नहीं, देखिए, तो जब तक आखिरी बोगी पार नहीं करेगी तब, अब ये दूरी यहाँ से यहाँ तक हो गई, ठीक। अब इतनी दूरी तो देखा जाए ये तो दूरी प्लेटफॉर्म की है और ये दूरी ट्रेन की, तो कहने का मतलब प्लेटफॉर्म की दूरी प्लस ट्रेन, ये दोनों दूरी अब ऐड होंगी। पहले हम केवल ट्रेन की दूरी लेते थे, लेकिन इसमें हम प्लेटफॉर्म की भी दूरी लेंगे, क्योंकि ये भैया जब तक ये मान लीजिए 200 मीटर है, ये 200 मीटर लंबी ट्रेन है, ये 200 मीटर अपनी दूरी तो कवर करेगी, और ये प्लेटफॉर्म की भी जो 300 मीटर की दूरी हम मान लेते हैं, तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की 500 मीटर की दूरी कवर करेगी, तब जाके वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। अब इस पे जब एक दो क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं जो भी चीजें बता रहा हूँ उसके बाद एक दो क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये बेसिक चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये फिगर, मेरा कहने का जो चीजें हैं वो समझ में आ गई होंगी। अब आइए क्वेश्चनों पे आते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप लोगों को बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक। आइए क्वेश्चनों पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाहता है, देखिए क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकेंड 30 मीटर प्रति सेकेंड की 4 से चल रही है, तो वह 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है कि देखिए अभी हमने बताया था ना समय बराबर, अभी फार्मूला हमने बताया था ना समय बराबर, इसको हम एकदम एक एक चीज इस क्वेश्चन का बताएंगे ताकि आपके दिमाग में घुस जाए, बट एक बार समझ में आ जाएगा आपके ऑटोमेटिक, दूरी बटे 4, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हमारी दूरी क्या होगी, ये मान लीजिए कोई ब्रिज है, इसी को वो पार कर रही है ना, और ट्रेन जब इस ब्रिज को पार करेगी तो सीन कुछ ऐसा बनेगा, सीन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक, सीन कुछ ऐसा बनेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिगर से। अब इस ट्रेन की लंबाई दी है 270 मीटर और इस पुल की लंबाई दी है 180 मीटर। अब ये जो ट्रेन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जब तक कवर करेगी तभी ट्रेन पूरी पार करेगी, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये दूरी और ब्रिज की दूरी ये आपस में जुड़ जाएंगी, तो इन दोनों को 180 प्लस 270 जब तक जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8 7 15 को 5, 80 लगा 1, 3 2 4, 450 मीटर हो गई। अब बस कुछ नहीं करना है, समय निकालना है हमें, समय, तो दूरी हमारी कितनी है 450 मीटर, और टाइम कितना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ देखिए मीटर प्रति सेकंड में पहले से दिया, यहाँ यदि मीटर है
तो आपको नीचे मीटर प्रति सेकंड में लाना ही होगा। तो ये 30 मीटर प्रति सेकंड, ये किलोमीटर में देता तो हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते, बट मीटर से मीटर कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 15 आ गया, यानी 15 सेकंड में पार करेगी। यही हमारा आंसर। क्योंकि मैंने एक एक चीज बताई है, इसलिए थोड़ी सी आप लोगों को लग रहा होगा बोरियत, क्योंकि आप लोग यदि दोबारा अरे कहीं से पढ़े होंगे तो फिर दिक्कत है। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ बेसिक्स में कि आप लोगों को दिमाग में पूरी तरह एक एक चीज आपके दिमाग में फिट हो जाए। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में और अच्छे से आ जाए। देखिए, कोई रेलगाड़ी है, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, जिससे कह रहा है कि कोई एक रेलगाड़ी है जो 450 मीटर लंबी है। ठीक, ये ट्रेन की लंबाई है। अब वो प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है, मतलब ये जो है 20 सेकंड में पार करती है। ठीक, और प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, एक रेलगाड़ी 400 मीटर, सॉरी ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, और नीचे ट्रेन की लंबाई दिया है कितना, 150 मीटर, 150 मीटर। तो ये हमसे वही चाल जानना चाहता है। ठीक, हमसे वो चाल जानना चाहता है, चाल है ना, हाँ। तो देखिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि भाई दूरी तो हमारी यही हो जाएगी ना, प्लेटफॉर्म की प्लस ट्रेन की, तो कितनी आ जाएगी, 600 हो जाएगी। अब इस स्पीड से चलेगी, ये मीटर प्रति में है, अब 20 सेकेंड 20 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से चल रही है। यहाँ देखिए हमने 20 सेकेंड लिखा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, तो इससे आप मीटर से मीटर काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, इससे काट दिया, 30 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी। तो बताइए ऐसे क्वेश्चनों में क्या दिक्कत था। तो दोस्त, ये आपकी आज की बेसिक क्लास थी। ठीक है, इसकी प्रॉपर क्लास मतलब कहने का मतलब इससे टफ लेवल का क्वेश्चन, या फिर जो आमने सामने ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, या एक ट्रेन इतने बजे चली दूसरी आधे घंटे बाद चली, ये सारे क्वेश्चन हम पार्ट 2 में करेंगे। उसके बाद पार्ट 3 में जो बाकी क्वेश्चन आते हैं, चोर पुलिस वाला आता है, या कोई अपने ऑफिस के लिए 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है तो 15 मिनट लेट होता है, उसने अगले दिन 15 की स्पीड बढ़ा दी तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। हर एक टाइप का इसमें क्वेश्चन करेंगे। आज मैंने बेसिक क्लास बताई है, और ये नया यूट्यूब चैनल है दोस्त, तो ये डेमो क्लासें हैं सब। आप यदि लगता है कि इस चैनल से आपकी कोई हेल्प हो सकती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे ज्वाइन जरूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों में शेयर कर दीजिए, मतलब दोस्तों में, मैं कह रहा हूँ बच्चों में, मतलब अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिएगा। अब मुझे नया स्टार्ट किया है तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आई होप आप लोगों की आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।